बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ साइंस और यहाँ पे हम साइंस लेक्चर्स और वीडियो और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड की है जो आप पेज पर नीचे देख सकते हैं, रैंडम एनिमेलिया के बारे में। वहाँ पे हमने जो एनिमल्स के मेन फीचर्स हैं वहाँ हमने उनके बारे में पढ़ा था। आज हम जो मेनली पढ़ेंगे वो है एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले आते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो इस वर्ड के लेटरल मीनिंग अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप ये क्लास देख सकते हैं और एक्शन। जो क्लासिफिकेशन का मतलब है कि कोई चीज़ है और आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ हम एनिमल की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, तो एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनको कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और वो ग्रुप्स जो हमने पढ़ने हैं तो किस किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, तो इनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एनिमल की क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है। डियर्स जो एनिमल्स हैं इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है, ताकि अगर एक ग्रुप है और उनमें एक एनिमल हम पढ़ लेते हैं तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब पे अप्लाई हो जाती है। तो इससे हमारी स्टडी में एक ईज़िली हम एक चीज़ को स्टडी करेंगे, एक ग्रुप्स को हम ईज़िली स्टडी कर सकते हैं। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट पार्ट में हम चले जाते हैं और अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे जो हम एनिमल को क्लासीफाई करने वाले हैं वो है इनके स्ट्रक्चर की बेस पर, इनके फूड के जो वो फूड खाते हैं उनकी बेस पर हम क्लासीफाई करेंगे, उनके जो रिप्रोडक्शन है तो उनके बेस पर हम एनिमल को क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रक्चर की बेस पर एनिमल को क्लासीफाई करते हैं। तो स्ट्रक्चर की बेस पर जो उनका स्ट्रक्चर किस किन चीज़ों से बना है, तो एनिमल्स को मेनली 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है स्ट्रक्चर की बेस पर। जो मेन 2 बिग ग्रुप्स है वो है इनवर्टिब्रेट्स और दूसरा है वर्टिब्रेट्स। एन का मतलब है कि एक चीज़ एब्सेंट है, एक चीज़ मौजूद नहीं है, तो बायोलॉजी में हम एन को इसलिए यूज़ करते हैं। और वर्टेब्रा से निकला है, तो इन एनिमल्स में वर्टेब्रल कॉलम जो बैकबोन होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम इनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। इनके एग्जांपल में तकरीबन 9 फाइला आते हैं, जो आर्थ्रोपोड्स है, मोलस्क है, वर्म्स है, एकाइनोडर्म्स है और स्पंजेस आते हैं। और वर्टिब्रेट्स में जो मेनली जो जिससे आप जो पेमेलियर है, जो मेन 5 ग्रुप्स है वो है एनिमल्स है, मैमल्स है, इसके अलावा बर्ड्स है, फिशेस है, रिप्टाइल्स है और लास्ट में हम एम्फीबियन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल के साथ इन ग्रुप्स को पढ़ने वाले हैं। जो दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया वो फूड के बेस पर किया गया है, तो मेनली 3 ग्रुप्स हम इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एनिमल्स को। एक है कार्निवोर्स, हर्बिवोर्स और ओमनिवोर्स। तो इनको भी हम नेक्स्ट पार्ट में मजीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और जो रिप्रोडक्शन की बेस पर एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है वो है वेविफरस और ओविपेरस। तो सबसे पहले जो हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं एनिमल्स की वो है उनकी जो फूड के बेस पर के कौन कौन से खुराक खाते हैं, तो उनकी बेस पर हमने एनिमल को क्लासीफाई किया है। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कार्निवोर्स, हर्बिवोर्स और ओमनिवोर्स। सबसे पहले हम आते हैं कार्निवोर्स पे। जो कार्निवोर्स में इस ग्रुप में जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं दे ईट एनिमल्स, मतलब ये फ्लैश खाते हैं, ये मीट खाते हैं दूसरे एनिमल्स की। तो इस ग्रुप में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होंगे। और यहाँ पे इस एग्जांपल में आप एक टाइगर को देख सकते हैं जो डियर का शिकार करता है, डियर एक एनिमल है। तो इस ग्रुप में ये एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो ग्रुप है हार्बिवोर्स। हर्ब्स हम छोटे छोटे झाड़ियों को कहते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो जो एनिमल्स प्लांट्स के लीव्स पर फीडिंग करते हैं या प्लांट्स के जो फ्रूट्स है या कोई और प्लांट का पार्ट है तो उस पर फीडिंग करते हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम हार्बिवोरस ऑर्गेनिज्म कहते हैं और ये हार्बिवोर्स कहलाते हैं। इस एग्जांपल में आप एक एलिफेंट को देख सकते हैं और ये जो फीडिंग उनकी होती है ये प्लांट होती है। इसके अलावा जो कैट है, तो कैट तो नहीं है लेकिन एक
गोट है, शीप है, ये वगैरह, ये ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में आते हैं। जो लास्ट कैटेगरी है वो है ओमनिवोर्स। तो ओमनिवोर्स ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का शिकार कर देती है, दोनों पे फीडिंग कर देती हैं। तो दे ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये मुख्तलिफ इनकी जो फूड होती है वो वेराइटीज़ में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल में आप एक बियर को देख सकते हैं और ये नीचे पोलर बियर भी आप देख सकते हैं। तो ये है ओमनिवोर्स के अलावा ह्यूमन और हैन भी इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा नेक्स्ट जो हम एनिमल की क्लासिफिकेशन करते हैं वो इनकी बर्थ की बेस पर करते हैं कि एनिमल की बर्थ किस तरह होती है, या एनिमल्स जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो उनमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं या किस तरह वो पैदा होते हैं, तो उनकी बेस पर हम यहाँ पे उनको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले जो एक कैटेगरी है वो है वेविफेरस। वेवी का मतलब है कि एक वेविफेरस में वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी डेवलपमेंट जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है वो इनसाइड द ह्यूमन बॉडीज, और इनसाइड द ह्यूमन है या कोई मदर है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई एनिमल्स है, तो उनमें जो न्यू एनिमल्स है या जो न्यू ऑर्गेनिज्म है तो उनकी डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होती है। वहाँ पे इनको नरिशमेंट भी मिलते हैं, वहाँ पे इनको जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है तो वो इनसाइड द फीमेल बॉडी उनको मिल जाती है। और यहाँ पे आमतौर पर इस तरह होता है कि जो फीमेल के जो प्लासेंटा है तो ये एनकेसमेंट है और जो जिसमें ये जो न्यू बॉर्न है वो कवर हो जाता है और फिर इनको एनर्जी, प्रोटेक्शन और फूड मिल जाती है। तो दे आर बॉर्न फ्रॉम मम स्टमक, दे ग्रो इनसाइड देयर मदर अंटिल दे आर बॉर्न। तो फिर जो बर्थ इनकी हो जाती है तो ये एक मुकम्मल डेवलप बॉडी, मुकम्मल डेवलप न्यू ऑर्गेनिज्म इनसे प्रोड्यूस होता है बर्थ के थ्रू। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है ओवीपेरस। जैसे कि आपको पता है कि ओवा जब भी हम यूज़ करते हैं तो ओवा का मतलब है एग और फेरस का मतलब है न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना। तो ओवीपेरस में वो ऑर्गेनिज्म है जो एक एग से बनते हैं, जो मतलब ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी डेवलपमेंट एक एग के अंदर होती है और फिर एग में जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस है वो पास हो जाती है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है और फिर इन एग से एक नया डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो दे ले एग्स एंड द बेबीज देन ग्रो इनसाइड द एग्स until they are ready to come out। तो इनसे जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो बिग जो डेवलपमेंट जिनकी हो जाती है मुकम्मल डेवलप फॉर्म के साथ ही बाहर बर्थ के थ्रू बाहर आ जाता है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो इनके स्ट्रक्चर की बेस पर है। तो एनिमल की जो स्ट्रक्चर की बेस पर है तो हम इनको मेनली हमने पहले ही पढ़ा कि दो ग्रुप्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स है और वर्टिब्रेट। इनका मतलब है कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है, और वर्टिब्रेट हमने जान लिया कि वर्टिब्रल कॉलम ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एनिमल है दे हैवेंट गॉट अ बैकबोन, इनमें बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता। देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ ओवर 90%। तो जो इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है तकरीबन ये 90% से ज़्यादा प्रेजेंट है, तो मुकम्मल डाइवर्सिफाइड ग्रुप है और तकरीबन अर्थ को इनवर्टिब्रेट्स ने ही कवर किया है। बाज़ जो रिसर्चेस हुए हैं तो वहाँ इन पर ये भी कहा जाता है कि इनकी जो अमाउंट है, इनकी जो नंबर है तकरीबन 97% ये अर्थ को कवर करते हैं। दूसरा जो ग्रुप्स है वो है वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बैकबोन है जो स्पाइनल कार्ड को कवर करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होता है इनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनकी जो एनिमल्स है जो नंबर है ये प्यू एनिमल्स है, तकरीबन ये लेस देन 10% जो अर्थ में प्रेजेंट है, तो ये इनकी नंबर है। इनवर्टिब्रेट्स को थोड़ा सा मजीद जान लेते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स क्या क्या है। हमने पढ़ लिया एनिमल्स विदाउट बैकबोन, इसमें तकरीबन 9 फाइल आता है। आर्थ्रोपोड्स है, मोलस्क है, वर्म्स है, इसके अलावा स्पंजेस है और इकाइनोडर्म्स है। तो स्पंजेस वो ऑर्गेनिज्म है जो सेलुलर लेवल पे हमारे पास प्रेजेंट होता है, जिनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, इनमें प्रोटोजोन है। इसके अलावा जो इकाइनोडर्म है ये एनिमल्स, इसमें जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये स्टारफिश में प्रेजेंट होता है, जो पेंटारेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है, और ये आमतौर पर जो रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो इंसेक्ट्स से तो आप वेल फेमिलियर होंगे, वो इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। एरिकनाइड्स है, क्रस्टेशियन है और इंसेक्ट्स है जो स्पाइडर्स वगैरह है, तो इस ग्रुप में इस फाइलम में प्रेजेंट होते हैं। मोलस्क है तो इनमें जो
वर्म्स है वो ज़्यादातर इनमें प्रेजेंट होते हैं, और जो स्नेल है तो वो भी इस पाइलम में प्रेजेंट होते हैं। और जो अदर वर्म्स हैं तो ये ज़्यादातर जो सेगमेंटेड वर्म्स है या जो जिनमें स्ट्रिप्स की पाम में इनकी बॉडी होती है, एलोंगेटेड वर्म्स होते हैं, तो वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये ज़्यादातर एनीलिड्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स के बारे में मजीद जान लेते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में हमने मेनली 5 जो मेजर ग्रुप्स पढ़े थे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट्स हमने पढ़ लिया कि एनिमल्स विद बैकबोन, जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होता है। तो इसमें हम आते हैं, सबसे जो पहला मेजर ग्रुप है उनको पढ़ लेते हैं, जो मैमल्स हैं। तो मैमल्स की चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है, दे नर्स देयर बेबीज विद मिल्क। तो इनकी मैमल्स की इतनी बॉडीज डेवलप हो जाती है कि वो जो न्यू बॉर्न है तो उनकी जो पहले तो नरिशमेंट इनसाइड द बॉडी हो जाती है। इसके अलावा जब न्यू बेबीज बॉर्न होते हैं तो ये इनकी जो नरिशमेंट है तो फिर आउटसाइड द बॉडी पेरेंटल केयर के थ्रू जो बेबीज है तो उनकी नरिशमेंट हो जाती है, उनको मिल्क प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दे हैव गॉट अ बॉडी हेयर, तो उनकी बॉडी पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये हेयर इनको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। मुख्तलिफ हीट और थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है ये इसके थ्रू मुकम्मली जो कंट्रोल हो जाता है। जो अदर कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड है। और वार्म ब्लडेड वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी टेम्परेचर है आउटसाइड द बॉडी से डिफरेंट हो जाती है। एक सर्टन लिमिट में ये अपनी बॉडीज के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, और इनकी जो एक्टिविटी है वो इसी एक ख़ास रेंज में ही बेस्ड रहती है। जो अदर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि दे आर वेवीफेरस। वेवीफेरस में हमने पढ़ लिया कि वो ऑर्गेनिज्म की जिनके जो न्यू बॉर्न है उनकी डेवलपमेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, इनमें मुकम्मली डेवलप लंग्स प्रेजेंट होती है, और इसी लंग्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हुई है, दे हैव गॉट अ स्केलेटन विद बैकबोन इन स्कल क्रेनियम। तो उनमें बैकबोन प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, और ये जो वो एंटीरियर पार्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम का, तो ये क्रेनियम में डेवलप हो जाते हैं, और जहाँ पे हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा दे ड्रिंक मिल्क फ्रॉम देयर मदर्स। हमने पढ़ लिया था कि इनकी जो न्यू बॉर्न है उनकी नरिशमेंट पेरेंटल केयर के थ्रू मिल्क के ज़रिए होती है। तो दे ड्रिंक मिल्क फ्रॉम देयर मदर्स अंटिल दे आर ओल्ड। तो जब एडल्ट स्टेज है तकरीबन 2 साल तक की फीडिंग जो इनकी होती है, ये इनको मदर के थ्रू जो फीडिंग प्रोसेस है, जो इनको एनर्जी है, जो फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो मदर से ही ट्रांसफ़र होता है। ह्यूमन्स आर आल्सो मैमल्स। तो इसका जो हमारे पास एक फीमेल एग्जाम्पल है वो है ह्यूमन। वर्टिब्रेट्स में मज़ीद जो ग्रुप्स है वो इनमें आते हैं बर्ड्स है सेकंड कैटेगरी पे। तो बर्ड्स जो है ये दे आर ओवीफेरस। और ओवीफेरस हमने पढ़ लिया कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो इक के थ्रू वहाँ पे डेवलपमेंट होती है, और एक मुकम्मल डेवलप ऑर्गेनिज्म इक से फिर बाहर निकलता है। तो दे ले एग्स, दे जनरली ले 1 to 17 एग्स एट अ टाइम। तो एक टाइम पे ही तकरीबन 1 से 17 तक एग्स प्रोड्यूस करता है। मुख्तलिफ स्पीशीज़ में इनका नंबर वेरी करता है। रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स जिनमें स्नैक्स आते हैं, लिजर्ड है, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म भी इनमें आते हैं। तो रेप्टाइल्स को जान लेते हैं। दे आर जनरली ओविपेरस, ये भी ज़्यादातर ओविपेरस से अंडे ले करते हैं। बट देयर आर सम वेविपेरस रेप्टाइल्स, कुछ इस तरह इसमें रेप्टाइल भी प्रेजेंट होते हैं जो ओविपेरस है, जिनकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और उनकी फिर जो डेवलपमेंट होती है, तो जो न्यू बॉर्न है तो उनकी डेवलपमेंट भी इनसाइड द पेरेंट होती है। दे हैव गॉट स्केल्स एंड ड्राई स्किन। इनकी स्किन जो होती है ड्राई होती है, उनमें स्केल्स भी प्रेजेंट होती है। तो ये स्केल्स और ये जो स्किन ड्राई होता है तो इनको डिसिकेशन से भी प्रोटेक्ट करता है, वाटर लॉस से इसको प्रोटेक्ट करता है। ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो ये एक एडाप्टेशन है रेप्टाइल में। दे यूजुअली ले एग्स एंड द बेबीज then grow inside the eggs until they are ready to come out। तो ये हमने ओविपेरस में पढ़ लिया था जो प्रोसेस है, तो ये इनमें प्रेजेंट होता है। Sometimes reptiles will give birth like mammals without eggs। और इनमें जो ओविपेरस है तो इनकी डेवलपमेंट फीमेल के बॉडी के अंदर हो जाती है, तो इनमें ओविपेरस और ओविपेरस दोनों प्रेजेंट है। एम्फीबियंस की बात करते हैं। एम्फीबियंस ये भी ओविपेरस है, अंडे देते हैं, और ये जो फ्रॉग्स है, टोड्स है, आप इससे वेल फेमिलियर है। तो ये एग्स ले करती है, और ये
इनकी जो एग्स होती है इनकी नंबर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ये एग प्रोड्यूस करते हैं और ये ज़्यादातर रिंग्स फॉर्म में ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं। मिलियन ऑफ स्मॉल एग्स है ये प्रोड्यूस करती है और इनकी जो एग्स होती है सॉफ्ट होती है और ये वाटर में इनको ले करती है। तो सॉफ्ट एग्स है तो उनको जो ज़्यादातर एमनियन इसमें प्रेजेंट नहीं होता, यॉक प्रेजेंट होता है, लेकिन जो याक है वो इतने अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये एक अडॉप्टेशन है क्योंकि इनकी जो एग्स है वो लॉस हो सकती है, वो डैमेज हो सकती है। तो इनकी जो नंबर है वो ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ये मिलियंस ऑफ एग्स से प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर कुछ एग्स डैमेज भी हो जाए तो इनकी जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो अदर एग्स से प्रोड्यूस होते हैं और ये इसी तरह अपने नंबर को मेंटेन करती है। इसके अलावा जो एग्स में मज़ीद बात की गई है, द एग्स आर जेली लाइक। तो जेली लाइक एग्स होती है और इनकी जो स्किन है वो वेट होती है। एम्फीबियंस को जान लेते हैं कि एम्फीबियन वर्ल्ड का मतलब क्या है। एम्फीबियन मीन डबल लाइफ और डबल लाइफ द अर्ली पार्ट ऑफ एन एम्फीबियन लाइफ स्पेंड इन द विंटर एंड यूजुअली एज दे गेट ओल्डर दे देन आल्सो स्पेंड टाइम ऑन आइसलैंड ऑन लैंड। तो एम्फीबियन जो वर्ल्ड है तो डबल लाइफ का मतलब ये है कि इनकी जो लाइफ के मुख्तलिफ स्टेजेस है तो ये अर्थ पे भी जो लैंड है वहाँ पे भी सब स्टेजेस को ही गुजारते हैं। इसके अलावा एक्वेटिक जो हैबिटेट है वहाँ पे भी इनकी लाइफ का कुछ स्पेन वहाँ पे भी गुजर जाता है। तो ये लाइफ को मेंटेन करती है दोनों एनवायरनमेंट में, इनमें डेवलपमेंट हो जाती है होती है दोनों एनवायरनमेंट में। फर्ज करें हम एक टेडपोल को ले लेते हैं। तो टेडपोल जो वाटर में प्रेजेंट होता है तो टेडपोल से फिर किस तरह होता है, जो उनकी जो डेवलपमेंट है पहले एक होती है, एक के बाद जो टेडपोल न्यू लार्वल स्टेजेस के थ्रू बन जाता है। टेडपोल के बाद इनमें जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस हो जाता है तो इनमें जो इनका जो टेल है वो लॉस हो जाता है, इनमें अपेंडेजेस प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस सारे प्रोसेस को जिसमें फिजियोलॉजिकली एनिमल्स में डेवलपमेंट हो जाती है और तो जो न्यू हैबिटेट है या जो न्यू स्टेजेस है उनकी बन जाती है। तो इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और बॉडी एम्फीबियन लुक्स कम्प्लीटली डिफरेंट देन एडल्ट एम्फीबियन। जो बेबी है तो उनकी बॉडी जो एडल्ट स्टेज एम्फीबियन है उससे डिफरेंट हो जाती है और यही मेटामॉर्फोसिस के थ्रू इसमें ये डेवलपमेंट होती है। वर्टिब्रेट्स में जो लास्ट ग्रुप है वो है फिशेस है। फिशेस जनरली ओविपेरस है, ये भी एग लेइंग करते हैं और ये इनकी जो एग है ये भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एग्स प्रोड्यूस करती है। ये एक्वेटिक लाइफ में मुकम्मली अडॉप्ट ऑर्गेनिज्म है। जो सबसे ज़्यादा अडॉप्टेशन प्रेजेंट है जिन ऑर्गेनिज्म में एक्वेटिक लाइफ के लिए, एक्वेटिक हैबिटेट के लिए, तो वो है फिशेस। तो फिशेस ये है ये जो ग्रुप्स जो ऑर्गेनिज्म जो पेश ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो इसमें Don't forget to subscribe to our channel. तो इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो वाटर के अंदर होती है। ये वाटर में एक ले करते हैं और फिर इनकी जो डेवलपमेंट होती है तो ज़्यादातर ये एक जो ले करते हैं वो सबस्ट्रेट के ऊपर करती है, तो वहाँ पे जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो बन जाती है और ज़्यादातर इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। अब इसमें सब कुछ ऐसे एनिमल्स भी प्रेजेंट हैं जो वेविपेरस है या जो मैमल की तरह है। मतलब वेविपेरस है जो उनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है और उनकी जो डेवलपमेंट होती है न्यू ऑर्गेनिज्म की वो भी इंटरनल होती है, फीमेल बॉडी के अंदर होती है। तो ये बिल्कुल जो मैमल के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा बिल्कुल उसी तरह होती है। और इसमें वेल्स आते हैं, डॉल्फिन्स हैं, सील्स हैं, इसके अलावा वॉलरसेस हैं, पोलर बियर्स हैं। दे आर बिग एनिमल्स। तो ये बिग एनिमल है। तो हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ जाता है। उम्मीद करते हैं आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बिल्कुल सिमिलर नेम के साथ हमारा पेज भी मौजूद है, तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी कुछ सीखने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच।